नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे रोप ड्राइव एंड टाइप्स ऑफ रोप। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पर पूछा जा सकता है, इसलिए जो भी टॉपिक मैं समझाता हूं उनको आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले रोप ड्राइव का क्या फंक्शन होता है समझ लेते हैं। तो रोप ड्राइव का फंक्शन होता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। इसको पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, जैसा इसका नाम है, यहां पर क्या लिखा, रोप। रोप मीन्स रस्सी, ड्राइव मीन्स किसी को चलाना। तो जब हमें एक पुली से किसी दूसरी पुली को रोटेट कराना हो, उसको चलाना हो, तो यहां पर हम क्या करते हैं, रोप का यूज करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, रोप ड्राइव। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल यहां पर लिए हैं। जैसे मैंने यहां पर देख रहा है, ये हमारा कोई एक क्या है, साइकिल का पहिया है और यहां पर इससे हम क्या, एक पुली लगी हुई यहां पर आप देख सकते हैं, ये वाली, और एक यहां पर लगी है। हमने क्या किया, इसको एक रस्सी से कनेक्ट कर दिया, जिसे हम रोप बोलते हैं। जब हम इसको घुमाएंगे, किसको, जब इसको घुमाएंगे तो ये घूमेगी। जब ये घूमेगी तो एक ये घूमेगी, लेकिन ये इसको भी घुमा देगी। तो जब हम इसको घुमा रहे हैं और इसको भी घुमा देगी, मतलब ये किसकी सहायता से घूम रही है, ये वाली पुली एक रस्सी की सहायता से। तो यहां पर हमने क्या किया, ये जो इसकी जो पावर थी, जितने भी आरपीएम से घूम रही थी उतने आरपीएम से हमने इसको घुमा दिया, मतलब हमने इसकी पावर को इसमें ट्रांसमिट कर दिया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रोप ड्राइव। और रोप ड्राइव का फंक्शन क्या हो गया, यहां पर पावर को ट्रांसमिट करना, मतलब एक पुली से हम किसी दूसरी पुली पर पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर, मैंने एक एग्जांपल लिया क्रैंक मशीन का, जहां पर आप देखते हैं कि यहां पर हमने एक मोटर लगी रहती है क्रैंक मशीन में, और जिसमें हम रोप लगा देते हैं, और बहुत लंबी रोप लगी रहती है, जहां से हम क्या करते हैं, एक पुली यहां पर भी अटैच कर देते हैं। तो इस पुली की सहायता से ये भी घूमती है। तब ये घूमती है तो नीचे को रस्सी हमारी खिसकती है, और जो वेट रहता है नीचे उसको हम बड़े आसानी से उठा लेते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, यहां से जो पावर यहां से हम दे रहे हैं वह इस रोप के थ्रू ट्रांसफर कर रही है, और उसी पावर से क्या करती है, उस वेट को उठा लेती है। हम रोप भी देखते हैं, रोप भी देखते हैं। वहां पर जब हम क्या करते हैं, जब हमें हवा में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम रोप पे क्या होता है, रोप भी होता है, उस पे कुछ भी लोग बैठ के या कोई सामान रख के हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो इस तरह क्या करते हैं, हम जो रोप ड्राइव है उसका उपयोग करते हैं। अब रोप ड्राइव पे जो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के पूछे जा सकते हैं, जिसमें रोप ड्राइव का नॉर्मली फंक्शन है या इसका इंट्रोडक्शन समझाइए, वह आप पूछ सकते हैं। तो सिर्फ हमें जो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है वो तो लिखना ही है, इसके अलावा कुछ कंपैरिजन भी लिखना है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं बेल्ट ड्राइव में, कि बेल्ट ड्राइव का उपयोग कहां किया जाता था, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता था। तो फिर रोप ड्राइव की क्यों जरूरत पड़ी। तो जो हमारी बेल्ट ड्राइव थी उसकी एक सीमा है, लिमिट थी, लगभग 8 मीटर तक की जो दूरी है। जैसे कि मान लिया हमने एक जे हमारी पुली है, एक जे पुली हमारी कौन सी, एक पुली हमारी ए है और एक पुली हमारी ए है। तो इसके बीच में 8 मीटर से अधिक डिस्टेंस ना हो। कितनी, 8 मीटर से अधिक डिस्टेंस ना हो। वहां पर हम किसका यूज करते थे, हम बेल्ट ड्राइव का यूज करते थे। लेकिन अधिक डिस्टेंस के लिए, लगभग 100 मीटर, 150 मीटर, इस तरह लंबी दूरी के लिए जब हमें पावर ट्रांसमिट करनी हो या फिर एक पुली से दूसरी पुली को रोटेट कराना हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, बेल्ट ड्राइव का यूज करते हैं। क्योंकि रोप ड्राइव का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर बेल्ट ड्राइव काम नहीं करती, नहीं इतनी पावर को ट्रांसमिट कर पाती है। तो हम कहां पर करते हैं, जहां पर अधिक दूरी की आवश्यकता होती है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, वहां पर हम रोप ड्राइव का यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, अभी मैं और भी समझाऊंगा कि लगभग 60 मीटर मिनिमम, इससे अधिक पर हम क्या कर सकते हैं, 100 मीटर भी हो सकता है, एग्जांपल के लिए 150 मीटर भी हो सकता है। तो लगभग इतनी अधिक दूरी तक के लिए भी हम इसका रोप ड्राइव का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो रोप ड्राइव रहती है, जब हम लॉन्ग दूरी के लिए करते हैं तो इसकी ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी थी। ग्रिपिंग का आप जानते होंगे कि जो यहाँ पर खांचे बने रहते हैं, क्या बने रहते हैं, यहाँ पर खांचे बने रहते हैं। ये जो खांचे बने रहते हैं, इसमें क्या रहता है, जो फ्रिक्शनल पावर रहती है वो अच्छी तरह क्या होती है, पावर बनती है। उससे क्या होती है, स्लिप होने का चांस रहता है वह भी कम हो जाता है। इस तरह हम कुछ कंपैरिजन करके भी हमें रोप ड्राइव के बारे में समझाना है। कुछ मैंने पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड कराता हूं उसमें लिख दिया, तो उससे भी आप थोड़ा सा पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन आप जो नॉर्मल रोप ड्राइव के बारे में हमें कम से कम 5-6 लाइनें तो लिखना पड़ेगा, जिससे चेक करने वाले को पता रहेगा कि हाँ, रोप ड्राइव का इंट्रोडक्शन इसने थोड़ा समझाने की कोशिश की।
खासकर इसके कंपैरिजन के बारे में जरूर समझाएं कि जो बेल्ट ड्राइव है और रोप ड्राइव में का उपयोग हम क्यों करते हैं, बेल्ट ड्राइव की जगह रोप ड्राइव का उपयोग क्यों करते हैं, या बेल्ट ड्राइव का जो सीमा रहती है वह 8 मीटर तक की रहती है, ये भी हमें लिखना है। और रोप ड्राइव लॉन्ग डिस्टेंस है, वो कहां तक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, एग्जांपल के लिए आप वहां पर लिख देंगे 60 मीटर हो सकती है, 100 मीटर, 150 मीटर, ईटीसी करके ऐसा लिख के जरूर आए। अब जो रोप ड्राइव है ये तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन समझ लिया, लेकिन हमें इसमें ये भी समझाना है कि जो हमारी रोप होती है वह कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी रोप हम यूज करते हैं, तो उनको भी हम लोग समझेंगे। या फिर एक इसका मैं एडवांटेज और समझा देता हूं अभी एक डायग्राम के थ्रू। तो एक इसमें ये भी एग्जांपल है कि हम एक ही पुली से और हम अलग अलग पुलियों को एक ही रोप से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है ये जो हमारी मेन पुली है इसमें मैंने एक रोप को लपेड़ा हुआ है, फिर हमने 1 2 3 4 पुलियों को भी इसी रोप से कनेक्ट कर दिया। मतलब जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो ये 4 पुली भी हमारी क्या होंगी, रोटेट होंगी। तो ये भी इसका एक एडवांटेज रहता है कि मल्टीपल पुली को हम क्या कर सकते हैं, एक ही पुली से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा बेल्ट ड्राइव में हम नहीं कर पाते थे। तो इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझा सकते हैं और एक एग्जांपल ये भी समझा सकते हैं कि जो हमारा रोप ड्राइव है इसका एक एडवांटेज ये भी है कि हम एक ही पुली से मल्टीपल पुली को क्या कर सकते हैं, पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं या रोटेट करा सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम रोप देखेंगे, रोप ड्राइव में 2 टाइप्स की रोप्स यूज की जाती है। रोप ड्राइव में 2 टाइप्स की रोप यूज की जाती है। पहली होती है फाइबर रोप्स, दूसरी होती है वायर रोप्स। पहली होती है फाइबर रोप, दूसरी होती है वायर रोप। यहां पर मैंने कुछ डायग्राम बना रखे, तो ये फाइबर रोप आपको दिख रही होगी, ये हमारी वायर रोप होती है। जिसकी कुछ दोनों में कुछ अंतर होता है, खासकर इसकी यूज के ऊपर कि इनकी जो कैपेसिटी है वह होती है। जैसे कि हम जो फाइबर रोप है इसकी आप देख सकते हैं लगभग आप 60 मीटर जो दूरी रहती है वहां तक के लिए इसका यूज किया जाता है। जो 2 पुलियों के बीच में डिस्टेंस है वह लगभग कितनी होनी चाहिए, 60 मीटर तक की होनी चाहिए, तब हम इसका उपयोग करते हैं। इसी तरह जो हमारी वायर रोप है, जो कौन सी है, जो हमारी वायर रोप है ये आपको दिख रही होगी, इसका जो मेन डिफरेंस है कि इसका उपयोग हम 150 मीटर तक की दूरी के लिए कर सकते हैं। मतलब 150 मीटर तक की दूरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना किसी फेल्यूर के। तो ये दोनों की मेन विशेषता थी, वो आप समझ गए होंगे कि इस जो हमारी फाइबर रोप है इसका हम 60 मीटर तक की दूरी के लिए पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, और वायर रोप है इसके लिए हम 150 मीटर तक की दूरी के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं पावर को ट्रांसमिट करने की। अब इन दोनों जो रोप्स हैं इनकी कुछ विशेषताएं उनको भी समझना जरूरी है। अब यदि हम जो फाइबर रोप्स हैं इनकी बात करें कि इनके बारे में कुछ लिखना पड़ सकता है, तो हमें कैसे लिखना, तो सबसे पहले जो खासकर पावर ट्रांसमिट करने वाली जो भी हमारी रोप्स हैं उनमें खासकर जूट की बनी रहती हैं, या मनीला की बनी रहती हैं, या कपास की बनी रहती हैं। रेशेदार जो हमारी रहती हैं इनकी जो कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं, जो हमारी रद्दी होती है, रद्दी मतलब बोले रफ टाइप की बनी रहती है। कोई भी रस्सी आप देखेंगे जो हमारी जूट वगैरह की बनेगी तो आपने देखा होगा उसमें रेशेदार रेशे वगैरह निकले रहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो भी जूट या मनीला की रेशे होती खुरद रहती हैं, इसके अलावा जो इसकी मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज है वह कैसी रहती हैं, बहुत खराब होती है। कैसे मैकेनिकल गुण जो रहते हैं वह कैसे रहते हैं, खराब रहते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे रेशे से बनी रस्सियां होती हैं बहुत लचीली नहीं होती, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होती। खासकर रेशे से बनी, जो रेशे से बनी वह फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। इसके अलावा इसको चिकना करने के लिए ग्रेफाइट वगैरह का यूज किया था। किसका, ग्रेफाइट का यूज किया था चिकना करने के लिए इन रस्सियों को। अब होता क्या, इनकी कई विशेषताएं, एक तो ये बड़े पावर बड़े आसानी से ट्रांसमिट करती हैं और किसी भी दिशा में इनको हम यूज कर सकते हैं। और इनको जो भी हमारी जो इनकी पकड़ होती कह सकते हैं हम, जो पुलियों में जब हम इसको लगाते हैं तो पकड़ भी इनसे बहुत अच्छी बनती है। क्या, पकड़ भी इनकी बहुत अच्छी होती है, जिसे नॉर्मल हम अलाइनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साफ्ट के ऊपर कोई चीज लगाएंगे, मान लो पुली पे लगा रहे हैं तो उनका जो अलाइनमेंट है वो भी बहुत अच्छा बनता है, जिससे क्या इनकी ग्रिपिंग अच्छी होने से कि जो भी पावर वहां पर जनरेट हो रही है उस पावर को हम किसी दूसरी पुली पे जो ट्रांसमिट कर रहा है बड़े आसानी से हो पाती। मतलब एक पुली जिस आरपीएम से हम घुमा रहे हैं वह सेम आरपीएम से भी हम आगे वाली पुली को घुमा सकते हैं इनका यूज करके। और इसके अलावा जो इसकी मोटाई आपको दिख रही है, मोटाई इसको हम बोलते हैं डायमीटर। जो इसकी मोटाई होती है वो डायमीटर होता है। तो डायमीटर भी अलग अलग वेरी करता है। जैसे मनीला और कपास की बात करें, 30 mm से लगभग 50 mm तक इसका डायमीटर हो सकता है। तो जिस तरह जो भी वर्ड मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की, जो भी इनकी विशेषता बताने की कोशिश की, उस टाइप की आप एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं यदि क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो उम्मीद है फाइबर रोप्स के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे वायर रोप के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे वायर रोप्स की कुछ विशेषताओं की। जैसे कि जब यहां पर लिखा, जब एक पुली दूसरी पुली जो उनकी दूरी हो लगभग 150 मीटर तक इसका यूज कर सकते हैं। कितनी दूरी तक? 150 मीटर तक की दूरी में यूज कर सकते हैं। वो भी स्मूथ तरीके से पावर हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना किसी फ्लेक्सिबिलिटी के और बिना किसी पावर लॉस के। इसके अलावा इसकी, क्योंकि इसकी अब कुछ विशेषता होती है, जैसे कि यहां पर आप दिख रहा है जो यहां पर एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप बोलते इसको, इसमें जो ये अच्छे से फिक्स हो जाती है, इसलिए क्या इसकी ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी होती है। इसका जो सबसे ज्यादा यूज किया था, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए इसलिए लिए, जैसे कि पहले मैं नाम बता दूं, यहाँ पर एलिवेटर्स में है, माइन होस्ट में, क्रैंक्स है, कन्वेयर्स है, हॉलिंग डिवाइसेस हैं, सस्पेंशन ब्रिज है। ये आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो एक तो मैं यहाँ पर आपको जो रोपवे का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हम आप देख रहे हैं ये रोपवे बने हुए हैं, इसमें क्या कर रहा है, जो भी हम एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ट्रांसफर कर रहा है तो बड़े आसानी से इसका यूज करके कर सकते हैं। आपने क्रैंक मशीनें देखी होंगी जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल बताए थे। इसके अलावा क्रैंक जो हमारे हॉस्ट देखे होंगे, हॉस्ट मतलब जहां पर सामान को हम लटका के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और जहां पर जो लटकाने के लिए यूज करते हैं वहां पर हम इस तरह की वायर का यूज करते हैं। तो ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे, एलिवेटर्स हैं, हॉस्ट हैं, इन सबको आपने देखा होगा कि नहीं तो आपको क्या करना है, उनके डायग्राम तो बनाना नहीं है, तो कम से कम ये नाम तो याद होना चाहिए कि इनमें इसका उपयोग किया था। वैसे आप सेम का सेम लिख सकते हैं। यहाँ पर अब वायर रोप्स का क्या फंक्शन है ये नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि स्टार्टिंग में ही रोप का क्या फंक्शन है, यहाँ पर जो रोप ड्राइव का क्या फंक्शन है वो हम लोग समझा चुके। सिर्फ हमें वायर रोप का कहां पर यूज किया जा सकता है और इसकी क्या विशेषता है उनके बारे में लिखना पड़ता है। अब ये क्या होती है, बड़े इसमें क्या होती है, इसका वेट क्या रहता है, थोड़ा सा हल्का रहता है, इसको बड़े आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। वेट, लाइट में वेट रहती है, और क्या रहता है इसमें जो नॉइस रहता है वो भी कम रहता है, मतलब साइलेंट रहती है, ज्यादा आवाज नहीं करती है, रिलायबल भी रहती है, और सडनली फेल होने के चांस बहुत कम रहते हैं इसमें कि अचानक से फेल हो जाए, ऐसा भी इसमें नहीं होता है। इसके अलावा जो भी इसकी अब ये क्या फेल नहीं होती है, वो क्या होती है, लंबे समय तक चलती है। इस तरह की रोप टिकाऊ होती कह सकते हैं हम, और इनकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होती है। तो जो एडवांटेज डिसएडवांटेज कई बार पूछ लिए जाते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसा मैंने बताया वैसा भी लिख सकते हैं। नहीं तो आपको जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराई है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, उसमें जाकर भी पीडीएफ से एक बार अच्छे से पढ़ लें। जो मैंने वीडियो समझा दी है, वीडियो में समझाया है, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।